हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो में दोस्तों हम राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित 2026 तक विगत परीक्षाओं में आपके जो भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं और वीडियो आप पूरा देखिए। अगर वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो किसान आंदोलन से संबंधित सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जितने भी आंदोलन हुए हैं हर चीज़ को हम यहाँ पर डिटेल से क्लियर करेंगे। तो पहला सवाल देखिए, उदयपुर राज्य ने 1919 में बिजोलिया किसान आंदोलनकारियों की शिकायतों की सुनवाई के लिए गठित आयोग में से कौन उनका सदस्य नहीं था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया गया था, अप्रैल 1919 में। इसमें आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली और अमर सिंह राणावत यहाँ पर शामिल थे, 3 सदस्य थे। महादेव देसाई यहाँ पर नहीं थे, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो है ये बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान आपका गठित किया गया था। अगला सवाल देखिए, बेंगू चित्तौड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बेंगू चित्तौड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। बेंगू चित्तौड़ किसान आंदोलन जो है ये आपका अप्रैल 1921 में प्रारंभ हुआ था। तो ये डेट याद रखिएगा, अप्रैल 1921 जो है ये एग्जाम में पूछी जाती है। बेंगू किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? अप्रैल 1921 में शुरू हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये मैनाल नामक स्थान से शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व आपके विजय सिंह पथिक के आदेश पर राम नारायण चौधरी जी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के कृषक आंदोलनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो राजस्थान के जो कृषक आंदोलन है उनको काल क्रमानुसार आपको जमाना है। बिजोलिया किसान आंदोलन आपका कब शुरू हुआ था? तो 1897 में शुरू हुआ था और ये आपका 1941 तक चला था, लगभग 44 वर्षों तक चला था। और सबसे बड़ा अहिंसात्मक आंदोलन जो था वो आपका यही था। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो दिया गया है ये भरतपुर किसान आंदोलन है। भरतपुर किसान आंदोलन आपका कब हुआ था? ये आपका 1931 में हुआ था। बूंदी किसान आंदोलन कब हुआ? तो बूंदी किसान आंदोलन आपका 1922 में हुआ था। और बीकानेर किसान आंदोलन आपका 1945 में हुआ था। तो इनको क्रमानुसार आपको जमाना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1/3, 2 और 4 होगा, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, ऊपरमाल को डंको नामक समाचार पत्र का संपादन नगारची नाम से निम्न में से कौन करता था? तो ऊपरमाल को डंको नामक समाचार पत्र का संपादन नगारची नाम से किसके द्वारा यहाँ पर किया गया था? तो ये आपके साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे याद रखिएगा। किस नाम से किया गया था? तो नगारची नाम से किया गया था। यह नाम आपसे अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में सही है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में क्या सही है? बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी देने हेतु विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने वर्धा गए थे। प्रयाग के अभ्युदय व कलकत्ता के भारत मित्र समाचार पत्रों ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी समाचारों का नियमित रूप से प्रकाशन किया था। तो ये आपके आरएस के एग्जाम में पूछा गया था 2025 में। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जो है विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने वर्धा नहीं गए थे। ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। ये आपके जो है अधिवेशन होते थे उनमें जरूर जाते थे, लेकिन पर्टिकुलर मिलने नहीं गए थे। तो ये बात आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी। लेकिन आपका जो प्रयाग से अभ्युदय और कलकत्ता से भारत मित्र जो समाचार पत्र निकलता था उसमें इनका योगदान था। बिजोलिया किसान आंदोलन का जो है नियमित रूप से प्रकाशन किया जाता था। तो ये बात यहाँ पर आपकी सही है। तो केवल 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1918 में पथिक जी कांग्रेस में जो बंबई अधिवेशन हुआ था वहाँ पर गांधी जी से मिले थे। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव देसाई को सत्यता की जांच करने के लिए भेजा था। तो गांधी जी ने किसे भेजा था? तो महादेव देसाई को भेजा था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है। अगला सवाल देखिए, किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था? तो पहले तो आपका बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना, फिर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के बाद में जो राजपूताना मध्य भारत सभा थी इसके द्वारा भी एक आयोग बनाया गया था। और उसके अध्यक्ष जो थे ये आपके भवानी दयाल को बनाया गया था। यहाँ पर भवानी दयाल के नेतृत्व में ये आयोग आपका बनाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे याद रखिएगा। लेकिन बाद में मेवाड़ महाराणा के द्वारा यहाँ पर इंटरफेयर किया गया और एक और आयोग यहाँ पर बनाया गया था। यानी पहला बिंदुलाल भट्टाचार्य बना, फिर भवानी दयाल वाला राजपूताना मध्य भारत सभा के द्वारा बनाया गया, फिर एक और आयोग आपका बनेगा। किसने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा था? तो 1919 में जो अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जो प्रस्ताव था ये किसके द्वारा रखा गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1919 के अमृतसर कांग्रेस में
पथिक जी ने भी भाग लिया था, विजय सिंह पथिक जी ने, और वहाँ लोकमान्य तिलक की सहायता से बिजोलिया संबंधी प्रस्ताव रखवाया गया था। केलकर ने इसका समर्थन किया था। तो समर्थन किसने किया था इसका उस समय? केलकर के द्वारा इसका समर्थन किया गया था। और जो आपके मालवीय जी थे, महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने इसका उस समय विरोध किया था। लेकिन 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, फिर वहाँ पर गांधी जी ने भी इसको आशीर्वाद दिया था। आगे देखिए, किसके द्वारा अलवर रियासत में नीमू चना किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो नीमू चना किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो अलवर किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो आपके कौन थे? एक तो माधो सिंह थे और एक गोविंद सिंह थे। तो माधो सिंह, गोविंद सिंह, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए गंगा सिंह भी थे आपके, गंगा सिंह भी आपको ध्यान रखने हैं, और इसके अलावा अमर सिंह भी आपको ध्यान रखने हैं। ये 4 नेता आपको ध्यान रखने हैं जो कि नीमू चना किसान आंदोलन से संबंधित है। माधो सिंह, गोविंद सिंह, गंगा सिंह और अमर सिंह। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीमू चना जो हत्याकांड हुआ था ये आपका 14 मई 1925 को हुआ था। पूरी डिटेल हम यहाँ पर देखेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। बरड़ किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यह आंदोलन 1922 में बूंदी से प्रारंभ हुआ। आंदोलन के दबाव में अनेक भ्रष्ट कर्मचारियों व अधिकारियों को दंडित किया गया। तो बरड़ किसान आंदोलन जो है ये 1922 में शुरू हुआ था, बूंदी में शुरू हुआ था। ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगी। और आंदोलन के दबाव में अनेक भ्रष्ट कर्मचारियों व अधिकारियों को यहाँ पर दंडित भी किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है। दोनों बातें यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको मिलान करना है। नीमू चना हत्याकांड आपका 14 मई 1925 को कहाँ पर हुआ था? अलवर में हुआ था। वर्तमान में यह भी आपका कोटपुतली भरोड़ में आता है। डाबी हत्याकांड जो हुआ था ये आपका 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। और ये आपका कहाँ पर हुआ था? तो डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को आपका कहाँ पर हुआ था? ये बूंदी में हुआ था। ठीक है। कांगड़ घटना आपकी बीकानेर से संबंधित है। और कुंदन घटना जो हुई थी ये आपकी 25 अप्रैल 1935 को कहाँ पर हुई थी? शिखर में हुई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो ये बिजोलिया से माना जाता है। सबसे पहले बिजोलिया से आंदोलन की शुरुआत हुई थी सन 1897 में। सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री का विवाह के समय देना अपेक्षित था? यानी एक चौरी कर लगाया था 1903 में। तो 1903 में चौरी कर किसके द्वारा लगाया गया? तो ये कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था, राव कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो 1903 में कृष्ण सिंह के द्वारा चौरी कर लगाया गया था। और इसमें 5 रुपये का चौरी कर आपका लगता था। कितने रुपए का लगता था? 5 रुपये का लगता था। लेकिन आपकी जो क्लास 9th की किताब है उसमें 13 रुपये दिया गया है। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है। सूजस में तो ये आपका 5 रुपये दिया गया है, और क्लास 9th की जो किताब है आरबीएससी की उसमें 13 रुपये यहाँ पर दिया गया है। अगर दोनों ऑप्शन में मिले तो 5 रुपये आप ज़्यादा करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पर 5 रुपये आप आंसर करना, क्योंकि आपका सूजस में भी दिया गया है। ठीक है। तो राव कृष्ण सिंह के द्वारा आपका जो है चौरी कर लगाया गया था, और ये विवाह पर दिया जाने वाला कर था, पुत्री के विवाह पर। अगला सवाल देखिए, बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लाग किसने लगाई थी? तो कृष्ण सिंह के बाद में जो नया सामंत बना था वो कौन बना था? आपका यहाँ पर पृथ्वी सिंह बना था। इसका ही बेटा था पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह जो है इसने तलवार लाग नामक कर जो है वो लगाई थी आपकी कब? 1906 में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? तो 1916 में बिजोलिया किसान पंचायत बनी थी, और उसका सरपंच किसे बनाया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर मन्ना पटेल जो है इसको सरपंच यहाँ पर बनाया गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है। ये जो आपकी गठित की गई थी ये किसके द्वारा गठित की गई थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा गठित की गई थी। तो बिजोलिया किसान पंचायत विजय सिंह पथिक के द्वारा गठित की गई थी, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष जो है ये मन्ना पटेल को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। विजय सिंह पथिक द्वारा बेरीसाल में गठित किसानों के संगठन का नाम क्या था? तो विजय सिंह पथिक द्वारा बेरीसाल नामक स्थान पर गठित जो किसानों के संगठन का नाम क्या था? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? उपरमाल किसान बोर्ड हो जाएगा। तो उपरमाल किसान बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा ही की गई थी बेरीसाल नामक स्थान पर। अगला सवाल है, सीताराम साधु का किस आंदोलन से संबंध था? तो सीताराम साधु का संबंध किससे हो जाएगा? बिजोलिया किसान आंदोलन से यहाँ पर हो जाएगा। विजय सिंह पथिक को 1915-16 में बिजोलिया कृषक आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए निवेदन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 1915-16 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए विजय सिंह पथिक को किसने कहा था? तो ये आपके किसके द्वारा कहा गया था? तो साधु सीताराम के द्वारा यहाँ पर कहा गया था। ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो ये आपके कौन माने जाते हैं? विजय सिंह पथिक को यहाँ पर माना जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम जो था वो क्या था? भूप सिंह था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यूपी के बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था। और 2 नाम इनसे संबंधित है जो कि आपको ध्यान रखना है। एक तो तुलसा भील, तुलसा भील का संबंध भी आपका इनसे ही हो जाएगा। तुलसा भील जो था ये विजय सिंह पथिक का क्या था? संदेश वाहक था, जो रोजाना 17 मील की यात्रा करने में सक्षम था। ये आपको ध्यान रखना है।
और एक और थे प्रेमचंद भील। प्रेमचंद भील का संबंध भी किससे हो जाएगा? आपका विजय सिंह पथिक से हो जाएगा। ये प्रेमचंद भील जो थे ये विजय सिंह पथिक के कहने पर गीत गाकर जो है जन जागृति का कार्य करते थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये दो नाम जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, तुलसा भील राजपूताना की किस स्वतंत्रता सेनानी का संदेशवाहक था? तो ये अभी मैंने आपको बताया विजय सिंह पथिक हो जाएगा। दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये सवाल जो है अभी हम पहले भी कर चुके हैं, लोकमान्य तिलक के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था, यानी 2 बार ये सवाल पूछा जा चुका है और महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल देखिए, बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन से कथन यहाँ पर आपके सत्य हैं? 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया क्षेत्र में चौरी कर लगाया था, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ द्वारा नए जागीरदार से तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया, ये बात भी सही है। विरोध स्वरूप किसानों ने संपूर्ण जागीर में हल नहीं चलाया, ये बात भी सही है। पृथ्वी सिंह ने गलती को समझा और किसानों को कुछ रियायतें देने की घोषणा की, ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। तो 1, 2, 3 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल देखिए, 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित थे, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा था? तो महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर किसे भेजा गया था? नानजी पटेल और ठाकरे जी पटेल को यहाँ पर भेजा गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन में कब किसानों से असिंचित जोतों से त्याग पत्र देना आरंभ किया गया था? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, इसे भी आप याद रखिएगा। 1926 ईस्वी में बंदोबस्त में लगान की दरें जो है ये काफ़ी ऊंची तय कर दी गई थी। तो 1927 में पथिक के सुझाव पर किसानों ने पंचायत के निर्णयानुसार जो है जमीनों को छोड़ दिया था। तो धाकड़ किसान जो थे इन्होंने क्या किया था? जमीनों को यहाँ पर छोड़ दिया था। और फिर आपके जो विजय सिंह पथिक थे और राम नारायण चौधरी थे, इनके बीच में मतभेद हो गए थे और मतभेद होने के बाद में जो है ये जमीन छोड़ने का जो निर्णय का दोष रोपण जो था ये विजय सिंह पथिक के ऊपर आ गया था। तो फिर विजय सिंह पथिक जो है ये आहत होकर इन्होंने क्या कर लिया था? अपने आप को बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग कर लिया था। ये कब की बात है? 1927 की बात है। आगे देखिए, किस पुलिस सुप्रीडेंट के आदेश से नानक भील को डाबी में 1923 में आयोजित किसान सभा में गोली मारी गई? तो 1923 में आयोजित किसान सभा में गोली मारी गई नानक भील को डाबी में। तो ये आपके किसने मारी थी? इकराम हुसैन के द्वारा मारी गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इकराम हुसैन के द्वारा ये मारी गई थी। बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो बिजोलिया आंदोलन आपका कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897 में ही आपका प्रारंभ हो गया था। अगला सवाल देखिए, किसकी अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटरातल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था? तो कटरातल सम्मेलन आपका 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। और कुंदन हत्याकांड भी आपको ध्यान रखना है, कुंदन हत्याकांड आपका 25 अप्रैल 1935 को हुआ था। इन दोनों को आप रिलेट करके याद रख सकते हो, ठीक है, दोनों आपके शिखर से ही संबंधित है। तो यहाँ पर किस जो आपके कटरातल 25 अप्रैल 1934 को हुआ था, तो अध्यक्षता किसने करी थी? तो यहाँ पर अध्यक्षता किशोरी देवी के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर जो मुख्य वक्ता थी वो कौन थी? आपकी उत्तमा देवी थी। तो दोनों बातें महत्वपूर्ण है। 1921 की चांदखेरी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो 1921 की जो चांदखेरी नामक घटना है ये किस किसान आंदोलन से आपकी संबंधित हो जाएगी? तो ये बेंगू किसान आंदोलन से आपकी संबंधित है। 1921 में बेंगू ठिकाने के कर्मचारियों ने चांदखेड़ी नामक स्थान पर सभा में किसानों पर जो है ये अमानवीय व्यवहार यहाँ पर किया था। 1 यहाँ पर आपका सही होगा। ट्रेंच कमीशन संबंधित है। तो ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? तो ये भी आपका बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, बिंदुलाल भट्टाचार्य पूछा जाए तो बिजोलिया आपको करना है, लेकिन अगर आपसे ट्रेंच कमीशन पूछा जाए तो आपको बेंगू किसान आंदोलन आंसर करना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी, विबस, दोहरी डाराशाही कांड व जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर किसको बताया है? तो ये निमुचना घटना मई 1925 को बताया है। जो महात्मा गांधी जी का अखबार था यंग इंडिया अखबार, इसमें इसकी आलोचना भी की गई थी और इसकी तुलना जो है ये दोहरी डाराशाही से यहाँ पर की गई थी। निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? तो मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके 2-3 थे जिनके द्वारा किया गया था, लेकिन ऑप्शन में आपका यहाँ पर आसिन खान यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यासीन खान यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको और भी नाम ध्यान रखने हैं, जैसे कि अगर मोहम्मद अली दिया जाए, मोहम्मद अली, तो मोहम्मद अली के द्वारा भी ये नेतृत्व किया गया था। तो मेव आंदोलन के प्रमुख नेता आपके एक तो मोहम्मद अली हो जाएंगे, एक आपके कौन हो जाएंगे? यासीन खान हो जाएंगे। इसके अलावा आपके अंबाला शहर के गुलाम नारंग भी थे। तो एक और नाम आपको ध्यान रखना है, गुलाम नारंग। ये भी आपके जो है ये अलवर किसान यानी मेव किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। और 12 दिसंबर 1932 को अलवर महाराजा ने पूरे राज्य में किसानों की शिकायतों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति भी नियुक्त की थी, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? यहाँ पर दर्जन सिंह को बनाया गया था। तो यहाँ पर एक जांच समिति बनाई गई थी जिसका अध्यक्ष दर्जन सिंह को यहाँ पर बनाया गया था, दर्जन या दुर्जन सिंह। आगे देखिए,
23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हो गया था। तो 1931 में भरतपुर किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था ये आपके भोजी लंबरदार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। कुंदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपकी जो है कुंदन की घटना जो है ये आपके सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो दूधवा खारा आंदोलन जो है ये आपका कब हुआ था? तो ये 1944-45 के आसपास हुआ था। स्थानीय ठिकानेदार सूरजमल सिंह के विरुद्ध ये किया गया था। सूरजमल सिंह के विरुद्ध ये हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। दूधवा खारा किसान आंदोलन और किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपसे एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आपके हनुमान सिंह के द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हनुमान सिंह के द्वारा किया गया था। और ये कौन सी रियासत से संबंधित है? बीकानेर रियासत से ये संबंधित है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, किसके विरोध में? सूरजमल सिंह के खिलाफ ये किया गया था और हनुमान सिंह के द्वारा ये किया गया था। बीकानेर रियासत से संबंधित आपका दूधवा खारा किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व 1913 में आपके साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था। बाकी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन आपका 3 चरणों में हुआ था। पहले चरण में आपके काफ़ी सारे लोग थे, दूसरे चरण में मेन रूप से विजय सिंह पथिक थे और तीसरे चरण में आपके जो राम नारायण चौधरी, माणिक्य लाल वर्मा और जमनालाल बजाज जो है वो उसमें शामिल हो गए थे। सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? तो सीकर आंदोलन की अगर उल्लेखनीय महिला नेता अगर आपसे पूछी जाए तो ये कौन आपकी हो जाएगी? तो सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता आपकी कौन हो जाएगी? तो यहाँ पर आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरी देवी यहाँ पर हो जाएगा। तो 35 में आपका राइट आंसर किशोरी देवी होगा। रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए? तो रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी से मारे गए थे? तो बेंगू किसान आंदोलन के दौरान ही आपकी ये घटना हुई थी, जिसमें रूपाजी और कृपाजी जो है ये आपके शहीद हो गए थे। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए बरड़ कृषक आंदोलन का नेता था? तो बरड़ किसान आंदोलन जो हुआ था ये आपका बूंदी राज्य में हुआ था और इसका नेता जो था वो कौन था? नेनूराम शर्मा यहाँ पर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नेनूराम शर्मा यहाँ पर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और बूंदी किसान आंदोलन के दौरान आपकी 2 अप्रैल 1923 को डाबी में जो घटना हुई थी उसमें ही आपके मारे गए थे ये रूपाजी और कृपाजी, जो कि आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नानक जी भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी? तो ये आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। नानक जी भील की याद में जो है आपके माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा एक अर्जी नामक जो है शीर्षक गीत भी चलाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। माणिक्यलाल वर्मा ने उसी समय नानक जी भील की याद में एक गीत लिखा था जिसका नाम क्या था? अर्जी था। तो ये भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? तो कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में 1927 में कहाँ पर आंदोलन हुआ था? तो ये करौली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? करौली में। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो भोजी लंबरदार जो है ये आपके किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपके भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है और ये घटना कब की हो जाएगी? आपकी 1931 की हो जाएगी। और एग्जैक्ट डेट अगर पूछ ली जाए तो याद रखिएगा 23 नवंबर 1931 की बात है ये आपकी, ठीक है। भरतपुर राज्य में खालसा भूमि में लंबरदार और वह पटेल भू राजस्व की वसूली के लिए जिम्मेदार होते थे। और 23 नवंबर 1931 को भरतपुर में भोजी लंबरदार के नेतृत्व में जो विभिन्न तहसीलें थी वहाँ पर 500 किसानों को एकत्र किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन माना जाता है? तो बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक जो है ये अशोक परमार को माना जाता है। इन्होंने खानवा के युद्ध में भाग लिया था और राणा सांगा जो थे उनके द्वारा ही इन्हें बिजोलिया ठिकाना जो है ये गिफ्ट किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। तो ये कौन हो जाएगी? आपकी रमा देवी हो जाएगी। रमा देवी जो है ये 1930 के सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था, 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था और बिजोलिया किसान आंदोलन से भी ये जुड़ी हुई है। तो नारायणी देवी वर्मा, इसके अलावा आपकी रमा देवी और अंजना देवी चौधरी, ये तीनों आपकी बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर स्पेशली आपका सत्याग्रह और 1932 का सविनय अवज्ञा आंदोलन देके पूछा गया तो रमा देवी आंसर होगा। शेखावटी का जाट आंदोलन निम्नांकित में से किस वर्ष में हुआ था? तो शेखावटी का जाट आंदोलन आपका किस वर्ष में हुआ था? ये आपसे पूछा गया है। तो सीकर आंदोलन तो आपका 1922 में हुआ था। सीकर आंदोलन आपका कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। किसके विरोध में हुआ था? तो यहाँ का ठाकुर था कल्याण सिंह। उसने क्या किया था? कर बढ़ा दिए थे। कर की जो दर बढ़ाकर वो कितनी कर दी थी? 50% कर दी थी। इस वजह से ये यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होना चाहिए वो तो 1922 होना चाहिए। लेकिन 1925 में जो इसकी चर्चा थी वो कहाँ पर हुई थी आपकी? तो 1925 में हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड में इसकी चर्चा हुई थी। पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा शिखर का जो मामला था किसानों का वो उठाया गया था। तो यहाँ पर जो है 1925 आंसर माना गया है, लेकिन इसका राइट आंसर 1922 ही होगा। अगला सवाल देखिए, कृषक आंदोलन नेता में से
कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कृषक आंदोलन नेता में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बिजोलिया में माणिक्यलाल वर्मा, शिखर में कल्याण सिंह, बेंगू का रामनारायण चौधरी और करौली के आपके कुंवर मदन सिंह। तो ये यहाँ पर 1, 2, 4 सही है। शिखर में कल्याण सिंह ने तो जो है ये दर बढ़ाई थी, दर बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 25% कर दी थी। तो शिखर आंदोलन के नेता ये नहीं थे आपके, तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। अगला सवाल है, शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? तो शेखावटी किसान आंदोलन 1947 में समाप्त हुआ था। किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? तो ये आपके हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ था। 4 यहाँ पर आपका सही होगा। नीमू चना किसान आंदोलन हत्याकांड राजस्थान की किस रियासत में हुआ था? तो ये आपकी अलवर रियासत में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। और इस समय यहाँ का शासक कौन था? तो महाराणा जयसिंह यहाँ के शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है। अलवर के शासक उस समय कौन थे? महाराणा जयसिंह थे। अभी वर्तमान में नीमू चना आपका कोटपुतली भरौड़ में आता है। तहसील पूछी जाए तो तहसील भी ध्यान रखनी है, बानसूर तहसील। कौन सी तहसील थी? बानसूर तहसील की ये घटना थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? तो झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? तो ये आपके नानक जी भील यहाँ पर शहीद हुए थे। 3rd यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, समाचार पत्र जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन, प्रचार तथा प्रसार किया वो है। तो बूंदी कृषक आंदोलन का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक अखबार नहीं है, काफ़ी समाचार पत्र थे जिनके द्वारा ऐसा किया गया, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया गया है वो है आपका नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान के द्वारा जो बूंदी कृषक आंदोलन है इसका प्रचार प्रसार किया गया था। तो यहाँ पर 1 आपका सही होगा। इसके अलावा अगर तरुण राजस्थान आपको दे दिया जाए तो तरुण राजस्थान भी यहाँ पर सही होगा। प्रताप भी यहाँ पर सही माना जाएगा, क्योंकि इनमें सब में खबरें छपती थी आपकी बूंदी कृषक आंदोलन की, लेकिन मेनली नवीन राजस्थान है, उसके अलावा तरुण राजस्थान है। किसान आंदोलन एवं देसी रियासत के युग्म सही सुमेलित नहीं है। नीमू चना अलवर, दूधवा खारा बीकानेर, डाबड़ा आपका जोधपुर, बरड़ आपका बूंदी। तो यहाँ पर गलत आपका कौन सा हो जाएगा? डाबड़ा आपका जोधपुर नहीं है। डाबड़ा हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? आपका डिडवाना नागौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? डिडवाना नागौर में हुआ था। तो 2 यहाँ पर आपका गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित यहाँ पर कौन नहीं है आपके? तो नैनूराम शर्मा सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं है। रामनारायण चौधरी है, मास्टर चंद्रभान है, हरि ब्रह्मचारी है। बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? तो 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? तो ये आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन में आंशिक रूप कहीं नहीं दिया गया है, इसलिए आंसर यहाँ पर 1 माना गया था, लेकिन ये आंशिक रूप से ही स्वीकार किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके प्रयासों से हुआ था? तो ये जो समझौता हुआ था ये एजीजी हॉलैंड के प्रयासों से हुआ था, और यहाँ पर लगभग 35 करें समाप्त कर दी गई थी। लेकिन यहाँ का जो जागीरदार था उसने समझौते का उल्लंघन किया था और पुनः नई लाग और नई दरें यहाँ पर लगा दी थी। तो ये अपूर्ण रूप से स्वीकार हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नीमू चढ़ा हादसा अलवर में कब हुआ था ये आपका? तो ये हम देख चुके हैं, 14 मई 1925 को हुआ था। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था, तो भरतपुर का जाट नेता कौन था जिसने किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था? तो ये कौन था? देशराज यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, और एक कब की बात हो जाएगी आपकी? 1940 की बात हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। भरतपुर के जाट नेता थे ठाकुर देशराज। 1940 में भरतपुर जाट सभा में शामिल हुए थे और उसके मंत्री भी ये बने थे। जाट जगत नाम से इन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र भी चलाया था आगरा से, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनके द्वारा जाट जगत नामक समाचार पत्र चलाया गया था आगरा से, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? तो विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक आपके विजय सिंह पतिक हो जाएंगे, और ये कब की बात हो जाएगी आपकी? जनवरी 1915 की बात हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से बूंदी शासन के विरुद्ध गुर्जरों का कौन सा आंदोलन था? तो बूंदी शासन के विरुद्ध गुर्जरों का आंदोलन कौन सा था? नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? बेंगू किसान आंदोलन यहाँ पर हो जाएगा। निम्न आंदोलनों के प्रारंभ वर्ष में कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन 1897, शिखर आंदोलन 1912 यहाँ पर दिया गया जो कि गलत है, चंडावल घटना 1945 और डाबड़ा हत्याकांड यहाँ पर 1947 दिया गया है। तो यहाँ पर डाबड़ा हत्याकांड भी सही है 1947, बिजोलिया भी सही है, लेकिन चंडावल हत्याकांड मार्च 1942 में हुआ था, तो ये बात भी यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर गलत है आपके, 2 और 4। ठीक है, शिखर आंदोलन आपका 1922 में हुआ था। आगे देखिए, 1890 के दौर में बिजोलिया में जागीरदार कौन थे? तो 1890 के दौर में कौन हो जाएंगे? तो ये परमार हो जाएंगे, 1 यहाँ पर सही है। इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित यहाँ पर कौन नहीं है? विजय सिंह पतिक के, माणिक्यलाल वर्मा है, साधु सीताराम दास है, लेकिन यहाँ पर छगन लाल चौपासी वाला नहीं है, तो 1 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिजोलिया आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के अध्यक्ष
सदस्य कौन नहीं थे। तो द्वितीय जांच आयोग भी यहाँ पर बना था। सबसे पहले बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना, फिर उसके बाद में राजपूताना मध्य भारत सभा के द्वारा एक आयोग बनाया गया, लेकिन उसका विरोध हुआ। फिर इन्होंने दोबारा से एक द्वितीय जांच आयोग बनाया था, जिसमें आपके रमाकांत मालवीय थे, मेहता तख्त सिंह थे और ठाकुर राज सिंह थे, लेकिन बिंदुलाल भट्टाचार्य यहाँ पर नहीं थे। तो ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। ठीक है। तो और ये द्वितीय जांच आयोग ये कब बना था? ये आपका 1920 में बना था। बिंदुलाल भट्टाचार्य आपका अप्रैल 1919 में बना था। तो दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। और राजपूताना मध्य भारत सभा ने जो जांच आयोग बनाया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, भवानी दयाल जो थे वो उसके अध्यक्ष थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रही है? तो रमा देवी का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा है। निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलनों के दौरान शेखावटी के पंचपाणों ठिकानों में से एक नहीं था? तो पंचपाणों में से एक नहीं था, यह आपको बताना है। तो श्री माधोपुर यहाँ पर नहीं था, मल सीसर था, इसके अलावा यहाँ पर मंडावा था, ढूंढलोद था। दो और हो जाएंगे आपके, एक आपका बिसाऊ हो जाएगा, तो बिसाऊ भी याद रखना, एक आपका बिसाऊ हो जाएगा, एक ढूंढलोद हो गया, मलसीसर हो गया, मंडावा हो गया, और एक आपका कौन सा हो जाएगा? नवलगढ़ यहाँ पर हो जाएगा। तो ये पंच ठिकाने कहा जाता है, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़, ढूंढलोद और बिसाऊ। अगला सवाल देखिए, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? तो पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना 2 फरवरी आपकी 1922 को की गई थी। तो थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा, 2 फरवरी 1922 को। अंजुमन खादिल उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? तो अंजुमन खादिल उल इस्लाम की स्थापना आपकी अलवर रियासत में हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये मोहम्मद हादी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद हादी वही है आपके जो कि आपके मेव किसान आंदोलन से संबंधित थे। और ये स्थापना कब हुई थी? आपकी 1932 में हुई थी। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में साधु सीताराम दास थे, विजय सिंह पथिक थे, माणिक्यलाल वर्मा थे और आपके नारायण पटेल भी थे। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? तो सुअर विरोधी आंदोलन ये आपका किस राज्य में चला था, ये आपको बताना है। तो ये आपका अलवर रियासत में ही चलाया गया था। सुअर विरोधी आंदोलन क्यों चला था? ये आपका 1921 में चलाया था। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। उस समय क्या करते थे? जंगली सुअरों को पाला करते थे। तो जंगली सुअरों को पालते थे और वो फसलें खराब करते थे और उनको मारने की इजाज़त भी नहीं थी। तो बाद में 1921 में सुअरों के उत्पात से तंग आकर किसानों ने आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप जो महाराणा थे उन्होंने अंततः सुअर मारने की इजाज़त यहाँ पर दे दी थी। घटनाओं का कालानुक्रम आपको जमाना है। डाबड़ा हत्याकांड है, नीमू चना है, चंडावल है, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड आपका 17 नवंबर 1913 को हुआ था। चंडावल हत्याकांड अगर आपसे पूछा जाए तो ये कब हुआ आपका? तो ये मैं बता चुका हूँ अभी आपको, मार्च 1942 में हुआ था। ठीक है। नीमू चना हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ था। डाबड़ा हत्याकांड आपको ध्यान रखना है, ये आपका 13 मार्च 1947 को हुआ था। तो यहाँ से क्रम से आपको जमाना है, तो राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कृषक आंदोलन नेता में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? बीकानेर के नरोत्तम लाल जोशी, बूंदी के नैनूराम शर्मा, बेंगू के रामनारायण चौधरी, बिजोलिया के विजय सिंह पथिक। तो यहाँ पर बीकानेर के जो आपके नरोत्तम लाल जोशी दिए गए हैं ये गलत है, क्योंकि नरोत्तम लाल जोशी का संबंध जो है ये शेखावटी के जकात आंदोलन से है। शेखावटी का जो जकात आंदोलन हुआ था उससे संबंधित है। आपके 1939 आपका जकात आंदोलन हुआ था अलवर में, ये आपको ध्यान रखना है, सुमेलित करना है यहाँ पर आपको। तो बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में होगा। सीकर आपका 1922 यहाँ पर हो जाएगा। चंडावल हत्याकांड अगर आपसे पूछा जाए तो चंडावल हत्याकांड आपका कब हुआ है? तो ये मार्च 1942 में हुआ है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो डाबड़ा को हम मिला लेते हैं, 1947 यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर इन तीनों को हम मिलाते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड जाएगा। तो अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो चंडावल आप 1945 भी मान सकते हो, लेकिन नॉर्मली पूछा जाए तो नहीं मानना है। आगे देखिए, ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया। बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावनाओं को मानने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बेंगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए थे, तो बेंगू किसान आंदोलन के नेता जो आपके शहीद हुए थे तो ये आपके कौन हो जाएंगे? तो रूपा जी और कृपा जी यहाँ पर हो जाएंगे। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 2 यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? तो धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे। चौरी कर की प्रकृति कैसी थी? तो चौरी कर की प्रकृति आपकी पुत्री के विवाह पर कर लिया जाता था कृष्ण सिंह के द्वारा 1903 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, बिजोलिया के किसान आंदोलनों को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। तो गांधी जी ने आशीर्वाद 1920 में नागपुर अधिवेशन में दिया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मार्तकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था?
तो मार्तकुंडिया नामक स्थान पर 22 जून 1880 को कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर जाट किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेनूराम शर्मा जो थे ये किस आंदोलन से संबंधित थे आपके? तो ये आपके जो है बूंदी प्रजामंडल से संबंधित थे। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी? तो ये आपके मेवाड़ के बिजोलिया में ही हुआ था। तो थर्ड यहाँ पर आपका सही माना जाएगा। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे ये हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।